दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब बहुत अच्छा चल रहा होगा, एकदम सुपर नंबर 1। तो कहने का मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को आप जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। और ज़िंदगी कैसे अच्छी बनेगी? आप जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी बनेगी। आपको इन्वेस्टमेंट अपने हेल्थ में करना चाहिए, कैरियर में करना चाहिए, लाइफ में करना चाहिए। हर एक एस्पेक्ट में लाइफ के आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब जैसे आज का टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब्स में जो लोग काम करते हैं, वो जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस बारे में आप देखेंगे तो बहुत सारे रूल्स हैं, क्लॉज हैं, बहुत सारे 1964 के रूल्स हैं और भी बाद के भी रूल्स हैं। तो बहुत लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होता है टेक्निकल टर्म्स को समझना कि स्पेक्यूलेशन क्या होता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आसान शब्दों में आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। क्लियर शब्दों में गवर्नमेंट के रूल्स में, रूल बुक में लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब हो, तो उसमें अगर आप हैं तो आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस्ड रहेंगे तो आप अपने ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। इसलिए डे टू डे बेसिस पे जो काम हो रहा है, जो इंट्राडे हो रहा है, दिन भर के अंदर का खरीदने बेचने का काम हो रहा है, इंट्राडे ट्रेडिंग हो रहा है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे आपने आज खरीदा और उसका स्टॉक प्राइस हफ्ते भर में बढ़ गया तो आपने बेच दिया। तो ये सब चीज़ में अगर आप इन्वॉल्व रहेंगे तो आपके माइंड में यही सब चलता रहेगा, तो आप अपने जॉब को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये नियम है, ये रूल है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिल्कुल भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। और दूसरा चीज़, वो इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। और स्पेक्यूलेशन जिस चीज़ में भी होता है उसमें वो बिल्कुल भी पार्ट नहीं ले सकते। स्पेक्यूलेशन मतलब कम टाइम के जो बदलाव होते हैं, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये सब काम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कोई ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो जी हाँ, ऑप्शन बहुत है, छूट बहुत दी है गवर्नमेंट ने। लोग अक्सर प्रॉब्लम्स की ही बात करते हैं, पर मैं सॉल्यूशन की बात आपको बता रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे 6 महीना से ऊपर का, साल भर से ऊपर का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अच्छी कंपनीज में जो कि डिविडेंड आपको देती हो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिविडेंड तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा और आप अपने इन्वेस्टमेंट को 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, जितने टाइम तक चाहे उतने टाइम तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और जब बहुत अच्छा प्रॉफिट हो तब आप सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ डिलीवरी में काम आप कर सकते हैं, तो इस चीज़ के लिए छूट है आपको। तो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं खुद हूँ एक, तो मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट का बहुत कुछ काम है, लेकिन फिर भी मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ही बिलीव करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में मैं नहीं मानता, क्योंकि इंट्राडे रिस्की बहुत होता है और उसमें अधिकतर प्रॉफिट से ज़्यादा लॉसेस होते हैं दोस्तों। और स्ट्रेस भी बहुत होता है कि बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा नहीं होगा। इसीलिए बीइंग एन ऑथर, इन्वेस्टर, यूट्यूबर, मैं आपको एक यही राय दूंगा कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए और आपके इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से ग्रो होंगे। अगर आप पैसा लगा के 5-10 साल के लिए छोड़ देते हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको उससे बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं कई कंपनी में। जैसे कि ब्रिटानिया कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज जो है पिछले 10 साल में बहुत ज़्यादा ग्रो की है। तो जिसने भी लास्ट 10 ईयर्स में पैसे लगाए होंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में, आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं। गूगल पे सर्च करिए ब्रिटानिया शेयर प्राइस करके और फिर आप देखिए आज से 10 साल पहले क्या स्टॉक प्राइस था और अभी क्या स्टॉक प्राइस है। तो मैंने इसके ऊपर कई बार वीडियो भी बनाया है, तो आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए। और अगर आप मेरे बनाए हुए इन्वेस्टमेंट पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो माई इन्वेस्टमेंट जर्नी करके मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें के वीडियोस आप देखिए। यूट्यूब चैनल पे एक प्लेलिस्ट है माई इन्वेस्टमेंट जर्नी करके, तो उसमें मेरे सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ हैं पूरे। मैं तो अभी साजिद नवाज 125 जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने
1200 से ज़्यादा वीडियो बनाए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों। अभी तक चैनल मोनेटाइज तक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं रेगुलर वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि दुनिया को इंस्पायर करना मेरा गोल है। पैसा कमाना मेरा गोल नहीं है। पैसा कमाने के मेरे पास दूसरे सोर्सेस हैं। इन्वेस्टमेंट का काम है, राइटिंग का काम है। वैसे मैं बुक्स वगैरह लिखता हूँ, इंस्पिरेशनल बुक्स वगैरह। तो यूट्यूब से भी अर्निंग जल्दी शुरू हो जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। और कहने का मतलब ये है कि आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे फोकस कीजिए, आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स मिलेगा।